नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजमनी। मैं हूं अरहम मित्तल ना। आज के समय डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है, जहां पर इन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुझे एश्योरेंस दिया है कि इंडिया रशिया से अब कच्चा तेल परचेज नहीं करेगा। स्टेटमेंट तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। क्या सच में इंडिया ऐसा कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार है, या डोनाल्ड ट्रंप बीइंग डोनाल्ड ट्रंप एज यूजुअल इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? नाउ इसको वेरियस मीडिया सेंटर्स कवर कर रहे हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे। ट्रंप सेज मोदी टोल्ड हिम इंडिया वुड स्टॉप इंपोर्टिंग रशियन ऑयल। मैं आपको CNN के ही आर्टिकल्स दिखा रहा हूँ। ट्रंप क्लेम इंडिया हैज एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। न्यू दिल्ली सेज इट नोज नथिंग अबाउट इट। नाउ एग्जैक्टली हुआ क्या है कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेडनेसडे को मीडिया हाउस में रिपोर्टर्स को कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुझे एश्योरेंस दी है कि इंडिया रशिया से अब कच्चा तेल परचेज नहीं करेगा। स्टेटमेंट तो काफी ज़्यादा बढ़िया है। आप यहाँ पर देख पाओगे, इन्होंने साथ ही में कहा आई वॉज नॉट हैप्पी दैट इंडिया वॉज बाइंग रशियन ऑयल एंड मोदी एश्योर्ड मी दैट इंडिया वुड नॉट बाय रशियन ऑयल। स्टेटमेंट काफी ज़्यादा बढ़िया है ना। साथ ही में डोनाल्ड ट्रंप ने और भी काफी सारी बातें कही और कहा कि मैं इससे खुश भी हूं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट चाइना रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि रशिया एंड यूक्रेन की वॉर चली तभी रही है क्योंकि इंडिया रशिया से कच्चा तेल परचेज कर रहा है, चाइना रशिया से कच्चा तेल परचेज कर रहा है और ये वॉर फंड हो रही है ना। साथ ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एज यूजुअल कहा कि मोदी बढ़िया आदमी है, मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मेंशन करी कि ये सारा प्रोसेस एक ही बार में नहीं हो जाएगा, बल्कि इंडिया धीरे धीरे रशिया से कच्चा तेल परचेज करना बंद करेगा। अगर आप नंबर्स को देखोगे तो आपको ये बात सही भी लग सकती है, क्योंकि इंडिया की स्टेट ओन्ड कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनीज ने रिसेंटली रशिया से कम कच्चा तेल परचेज किया है। आप यहां पर देख पाओगे इंडिया रशिया से जनवरी में 10.35 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट करता था रशियन से, लेकिन वो नंबर सितंबर में केवल 4.62 मिलियन ही रह गया। इसका मतलब हम काफी ज्यादा कम मात्रा में रशिया से कच्चा तेल एज कंपेयर टू जनवरी इंपोर्ट कर रहे हैं। एंड ये नंबर अक्टूबर में थोड़ा बड़ा था, 7.03 मिलियन बैरल्स पर डे गया था, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू जनवरी ये नंबर काफी ज्यादा कम है। तो अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो आपको ऐसा लग भी सकता है कि इंडिया रशिया से कच्चा तेल परचेज कम कर रहा है। और क्या सच में प्राइम मिनिस्टर मोदी डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक गए हैं? ये सभी नंबर्स को कोट करके ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया ने ऐसा ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि जहां इंडिया की सरकारी कंपनीज ने रशिया से कम कच्चा तेल परचेज करा है, वही इंडिया की प्राइवेट कंपनीज ने रशिया से ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल परचेज करा है। आपको केवल सरकारी कंपनीज का ही नंबर कोट करके दिखाया जा रहा है, जबकि प्राइवेट कंपनीज ने अपनी स्पेंडिंग्स और ज्यादा इंक्रीज की है। जितना गवर्नमेंट कंपनीज कम कच्चा तेल परचेज कर रही हैं, वही प्राइवेट कंपनीज ज्यादा कच्चा तेल परचेज कर रही हैं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली नियारा एनर्जी लिमिटेड और रिलायंस ही आता है। तो वो रशिया से अभी भी बड़ी मात्रा में कच्चा तेल परचेज कर रहे हैं ना। इन सब स्टेटमेंट से इंडिया का तो रिस्पॉन्स काफी जरा सॉफ्ट आया है। एज यूजुअल जो इंडिया रिस्पॉन्ड करता है, इंडिया ने वही रिस्पॉन्स किया है कि हम अपने नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से ही काम करेंगे, जो हमारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा हम वहां से कच्चा तेल परचेज करेंगे। तो इंडिया का रिस्पॉन्स इतना भी कुछ खास इंप्रेसिव था नहीं, काफी ज्यादा सॉफ्ट रिस्पॉन्स किया था। हम सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं ना। एज यू ऑल नो, इस साल में सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट ये होगा कि व्लादिमीर पुतिन इंडिया को विजिट करने वाले हैं। एज यू ऑल नो, इंडिया एंड रशिया एक दूसरे के साथ एनुअल समिट करते थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया को विजिट करते थे एंड नेक्स्ट ईयर व्लादिमीर पुतिन इंडिया को विजिट करते थे। तो हर साल एनुअल समिट चलता था, लेकिन जब से रशिया एंड यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, तब से व्लादिमीर पुतिन एक बार भी भारत आए नहीं है। तो सिंस रशिया यूक्रेन वॉर, व्लादिमीर पुतिन पहली बार इंडिया में आने वाले हैं। इंडिया एंड रशिया के रिलेशन पहले ही इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, इन्होंने इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस को इतना ज्यादा डैमेज किया है कि अब तो इंडिया एंड रशिया एक दूसरे के और ज्यादा करीब आने वाले हैं। तो मीडिया साइंटिस्ट का मानना है कि जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आएंगे तो इंडिया उनको एक ग्रैंड वेलकम देने वाला है। व्लादिमीर पुतिन का एक भव्य स्वागत होगा। इंडिया एंड रशिया के बीच में मेजर डील्स साइन की जाने वाली है। तो इन सब को लेकर डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा नर्वस है। डोनाल्ड ट्रंप को इससे काफी ज्यादा मिर्ची भी लगेगी। अगर हम व्लादिमीर पुतिन को इतना ज्यादा ग्रैंड वेलकम देंगे तो व्लादिमीर पुतिन को ऐसा वेलकम ना मिले और ये मीट बिल्कुल ही मैच्ड अप हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे
रहे हैं, जिसमें ये रशिया को भी घसीट रहे हैं। आप खुद सोचो, अगर आप रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हो, आपको ऐसे स्टेटमेंट मिले कि आपका सबसे बढ़िया दोस्त नरेंद्र मोदी आपसे अब ऑयल नहीं खरीदेगा, मतलब इंडिया रशिया से अब कच्चा तेल परचेज ही नहीं करेगा, तो आपको एकदम झटका लगेगा। जो आप मीट करने वाले हो उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि जो व्लादिमीर पुतिन अभी इंडिया में जाएंगे दिसंबर में, वो मीटिंग कुछ ना कुछ मैस्ड अप हो जाए, इतना बड़ा भव्य स्वागत ना किया जाए। तो उस मीटिंग को टारगेट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। नॉट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट इतनी ज्यादा इलॉजिकल है, क्योंकि सबसे पहले आप ये बात सोचो कि इंडिया रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल परचेज कर रहा है ना। वो कैसे? एज यू ऑल नो, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा ऊपर चले गए हैं। नाउ इंडिया ने रशिया से कहा कि आपकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतनी ज्यादा हाई चले गए हैं, तो आप कुछ तो हमको डिस्काउंट दो। तो उसके चलते रशिया इंडिया को बढ़िया नंबर में डिस्काउंट दे रहा है, तो हम रशिया से सस्ते में कच्चा तेल परचेज कर रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर सेव कर रहा है, क्योंकि हमको पर बैरल 3 से 4 डॉलर का डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया कि इंडिया 7.03 बैरल्स पर डे परचेज कर रहा है, मतलब नंबर काफी ज़्यादा बढ़िया है। जनवरी में ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़िया था, मतलब 7.03 मिलियन बैरल्स पर डे, और एक बैरल पे हमको 3 से 4 डॉलर का डिस्काउंट मिल रहा है मार्केट प्राइस से कम। तो इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स रशिया का कच्चा तेल परचेज करके बचा रहा है। नो, कच्चा तेल तो हमको परचेज करना ही है। हम अपना 40% इंपोर्ट रशिया से करते हैं, बाकी 60% तो और देशों से करते हैं। तो मतलब बाकी 60% तो हमको मार्केट प्राइस से मिल रहा है, इसका मतलब हमको महंगा मिल रहा है एज कम्पेयर टू रशियन ऑयल, तभी हम रशिया का ऑयल ज़्यादा परचेज कर रहे हैं ना। अगर इंडिया रशिया का कच्चा तेल परचेज करना बिल्कुल ही बंद कर देगा तो हमको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होने वाला है, क्योंकि जो हमको डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल मिल रहा है वो मिलेगा नहीं। अब हमको बाकी कंट्री से मार्केट प्राइस पर ही कच्चा तेल मिलने वाला है। तो एक तरह से इंडिया का इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस होने वाला है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडिया एंड रशिया के रिलेशंस डिफेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि इंडिया रशिया से बड़ी मात्रा में डिफेंस आइटम्स इंपोर्ट करता है और वो ग्राउंड टेस्टेड भी है। उसने इंडिया की काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करी है। एज यू ऑल नो, ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साथ दिया। इंडिया एंड रशिया ने मिलकर जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है उसने भी हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साथ दिया। तो एक तरह से डिफेंस के मामले में इंडिया एंड रशिया एक दूसरे के साथ हाईली कनेक्टेड है ना। अगर ये बात सच हुई कि इंडिया रशिया से कच्चा तेल परचेज कम करेगा, तो इसका मतलब है कि व्लादिमीर पुतिन भी यूएस वाला स्टांस ले सकते हैं। वो कैसे? एज यू ऑल नो, जो हमने मेड इन इंडिया अपना फाइटर जेट तेजस बनाया है उसमें हम भी अमेरिकन मेड इंजन यूज करते हैं। नो, हम फाइटर जेट तो बनाकर बैठ गए हैं, मतलब हमने तेजस फाइटर जेट तो बना लिया, लेकिन उसको चलाने के लिए हमारे पास इंजन ही नहीं है, क्योंकि यूएस हमको इंजन डिलीवरी नहीं कर रहा है। डिलीवरी काफी ज्यादा लेट हो गई है। एज यू ऑल नो, इंडिया एंड यूएस के बीच में टेंशंस इतनी ज्यादा चल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कह सकते हैं कंपनीज को कि आप इंडिया को इंजन सप्लाई ना करें, तभी वो थोड़ा थोड़ा करके डिले होता जा रहा है। तभी इंडिया काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। तभी बीच में ट्रेंड भी चला था कि फंड कावेरी इंजन, क्योंकि हमको मेड इन इंडिया इंजन चाहिए। अभी भी हम यूएस पर रिलाई करते हैं। यूएस अगर कभी भी हमारे अगेंस्ट हो गया और इंजन की सप्लाई रोक दी तो हमारे लिए काफी ज्यादा बुरी बात हो जाएगी। वैसे ही अगर सेम हमने रशिया से कच्चा तेल परचेज करना बंद कर दिया तो जो फ्यूचर में हमारे पास S-400 की और ज्यादा शिपमेंट्स आने वाली है, क्या पता रशिया उनको भी डिले कर दे। एज यू ऑल नो, अभी भी हमको हमारी पूरी शिपमेंट्स S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मिली नहीं है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई तो रशिया को भी S-400 चाहिए था अपने आप की रक्षा करने के लिए। तो उसके हिसाब से रशिया ने इंडिया को अभी तक पूरी शिपमेंट्स S-400 की भेजी नहीं है, और बताया जा रहा है कि 2026 तक रशिया अपनी सारी शिपमेंट्स भेज देगा ना। अगर इंडिया ने रशिया से कच्चा तेल परचेज करना बंद भी कर दिया तो इसमें क्या पता रशिया भी यूएस के जैसे डिले करने लग जाए। उसके साथ हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ काफी ज्यादा बड़ा खतरा हो जाएगा। तो ऐसा चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है कि इंडिया रशिया से कच्चा तेल परचेज करना बंद करे और इतना ज्यादा बड़ा रिस्क ले। और थर्ड और फोर्थ नंबर पॉइंट को हम मिलकर पढ़ते हैं, क्योंकि एज यू ऑल नो, डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा से ज्यादा
3 साल के लिए प्रेसिडेंट रहेंगे। यूएस में एक बंदा 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार बन चुके, अभी इनकी दूसरी टर्म चल रही है, उसमें 1 साल तो हो गया, मतलब 3 साल बाकी हैं। तो 3 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो इंडिया एंड यूएस के रिलेशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगेंगे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन 2036 तो पक्का रशिया के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, और जब तक व्लादिमीर पुतिन जिंदा रहेंगे ये रशिया के प्रेसिडेंट ही बन के रहेंगे। तो एक तरह से व्लादिमीर पुतिन ज़्यादा कंसिस्टेंट है एज कम्पेयर टू यूएस, क्योंकि यूएस डिफरेंट पार्टीज के हिसाब से वर्क करता है। एज यू ऑलरेडी नो, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी तब यूएस अंडर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खुद इंडिया को कहा था कि आप रशिया से कच्चा तेल परचेज करो। क्यों? क्योंकि इन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस डाल दिए। रशिया बड़ी मात्रा में कच्चा तेल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है ना। अगर पूरी दुनिया रशिया से कच्चा तेल इंपोर्ट नहीं करेगी तो उससे मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा राइज हो जाएंगे। तो उसको बैलेंस करने के लिए यूएस अंडर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को खुद कहा था कि आप रशिया से कच्चा तेल परचेज करें ताकि मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइजेस राइज ना हो ना। अगर जैसे ही पार्टी बदली, डोनाल्ड ट्रंप आए, इन्होंने इंडिया के ऊपर एडिशनल टैरिफ्स डाल दिए कि आप रशिया से कच्चा तेल परचेज कर रहे हैं। तो यूएस डिफरेंट पार्टीज के हिसाब से अपनी पॉलिसीज चेंज कर रहा है। अभी हमने अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात मानी तो अगले इलेक्शन में फिर डोनाल्ड ट्रंप हार गए, जो बाइडेन की गवर्नमेंट आ गई, मतलब डेमोक्रेट्स की सरकार आ गई, उन्होंने पॉलिसी कुछ और ला दी, तब इंडिया के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। तो एक तरह से रशिया ज़्यादा कंसिस्टेंट है एज कंपेयर टू यूएस। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।